गुड इवनिंग एवरीवन। यूएस में एक स्टडी किया गया जिसमें पाया गया कि यूएस में जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसमें से करीब 40% ऐसे लोग हैं, ऐसे ट्रेडर्स हैं जो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। और वही स्टडी अगर इंडिया में कंडक्ट किया जाए तो यहाँ भी डेटा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, शायद ज़्यादा ही होगा। तो आखिर क्या रीज़न है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने से मेंटल डिसऑर्डर का शिकार भी हो सकते हैं? यहाँ इतना सारा पैसा है, इतनी सारी अच्छी बातें हैं, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, खूब सारा आपके पास कैश फ्लो हो सकता है, फिर ये मेंटल डिसऑर्डर वाली बात कहाँ से आ रही है? आज इस वीडियो में खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करूंगा, कहीं मत जाइएगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल और कैजुअल तरीके से आप अपने लाइफ में कितना अर्न कर पाते हैं आपको पता होता है। आप अच्छी खासी 20-22 साल की पढ़ाई करके एक जॉब में आते हैं, सुबह से शाम वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और महीने में एक बार आपको एक तनख्वाह मिलती है और उसी के सहारे आप 60 साल पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में अगर आप बात करें तो हर सेकंड वहाँ पे पैसा फ्लो कर रहा है। वो अलग बात है कि पैसा उतना ही आपके पास आएगा उस मार्केट से जितना कि आप स्किल और नॉलेज रखते हैं। तो इतना अच्छा फील्ड है जहाँ किसी से कोई लेना न देना है, बैठ करके पैसे बना लो, तो फिर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार क्यों हो जा रहे हैं? बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स लोग जिन्होंने साल 2 साल से ज़्यादा इस मार्केट में समय नहीं दिया है, वो इस मार्केट के थ्रिल से काफ़ी कनेक्टेड हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो दिन में तो ट्रेडिंग करते हैं 9:15 से 3:30 तक, लेकिन उसके बाद भी वो कभी यूएस मार्केट से तो कभी सिंगापुर निफ्टी के चार्ट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने आप को डिप्रेस कर रहे होते हैं। आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर टर्मिनल के सामने बैठे रहते हैं और रात में भी अपनी पोजीशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मार्केट से वो अपने आप को डी अटैच नहीं कर पाते हैं। यानी 3:30 के बाद आपको इस मार्केट से थोड़ा डी अटैच करना होता है। लेकिन चूंकि आपकी पोजीशन साइजिंग जो होती है वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए पूरी रात आप ये सोचते रहते हैं कि अगला दिन मार्केट कैसा होगा, क्या अप तो नहीं जाएगा, क्या डाउन तो नहीं खुल जाएगा। इसके चक्कर में ही आपकी नींद भी पूरा नहीं होती है और कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्ट नहीं होने के कारण आपका हैंगओवर जो होता है वो इतना कंटिन्यूड होता है कि आप अपने मेंटल पीस से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड, एजिटेटेड और मार्केट में पैनिक होना शुरू कर देते हैं। आपका बिहेवियर बेसिकली बहुत ही अजीब तरीके से हो जाता है। आप अपने फैमिली में, अपने स्पाउस के साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा लिमिटेड रखिए। एनालिसिस भी करते हैं तो उसका एक समय रख दीजिए, लेकिन नींद प्रॉपर लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हैप्पीनेस और ग्रीफ का, सॉरो का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो एक सर्टेन साइकिल डेवलप हो जाता है आपकी साइकोलॉजी में, हैप्पीनेस का और सॉरो का, दुख का, जिसके कारण आपका मूड स्विंग एज ए ह्यूमन बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने फेमस क्रिकेटर धोनी को देखा होगा, जब वो मैच जीतते हैं तब भी काफ़ी कूल होते हैं, जब वो मैच हारते हैं तो भी काफ़ी कूल होते हैं। हालांकि हम ह्यूमन हैं, हमारा इमोशंस ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने एक ट्रेड लिया और आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो आप सारे पड़ोसी में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, 10 जगह पे पोस्ट डालना शुरू करते हैं, अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। वहीं आपको लॉस होता है तो आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सिस्टम ही बेकार लगने लगता है, आपके दोस्त आपको ख़राब लगने लगते हैं, आपका मेंटर, आपका ट्रेनर, आपका एनालिस्ट सब बेकार लगने लगता है। तो इस तरह का एक्सट्रीम इमोशंस मार्केट में प्लीज़ कैरी मत कीजिए, नहीं तो आप अगले वो इंसान होंगे जो एज ए ट्रेडर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे।
तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ओवर एम्बिशन रख करके आते हैं, और यही ओवर एम्बिशियस होना आपको मेंटल डिसऑर्डर का शिकार बना सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बाज़ार में जो आते हैं पैसा बनाने के लिए और अपने पीछे एक सक्सेसफुल करियर भी छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि उस करियर में उन्होंने 15-20 साल दिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, स्पाउस को उतना समय नहीं दे पाते हैं, फैमिली को अच्छा समय नहीं दे पाते हैं। तो वो प्लान करते हैं कि अब काफ़ी हो चुका, थोड़ा पैसा भी कमा लिया है, अब कहीं ना कहीं एक ऐसे फील्ड में जाया जाए जहाँ पे लाइफ अपने टर्म्स पे होगी, और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट उनमें से एक तो है ही। तो आते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ भी सेम सक्सेस वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चाहते हैं। यही प्रॉब्लम का रीज़न होता है। यहाँ भी आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम देना होगा। कितना टाइम, ये तो आपके फोकस पे निर्भर करता है, आपके एप्टीट्यूड पे निर्भर करता है, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम ज़रूर दीजिए। आप एज ए ट्रेडर आए हैं और साल भर से पहले आप अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगे कि ऑप्शंस में ट्रेड करूँ तो पैसा बना लूँ, इक्विटी टच करूँ, फ्यूचर टच करूँ तो पैसा बना लूँ, तो ये अपने आप पे आप बहुत बड़ा जाती कर रहे होंगे। एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको यहाँ देना ही चाहिए एक डिटेल्ड लर्निंग के बाद। तो ओवर एम्बिशन यहाँ पे मत रखिए, रियलिस्टिक होकर के आइए। आप प्रॉफिट कितना करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था। देखिए, बियॉन्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लाइफ जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ तो आगे गई ही। बहुत सारे लोग कैट देते थे, आईएम्स की प्रिपरेशन करते थे, आईएम्स में जाना चाहते थे, नहीं गए, लेकिन लाइफ तो आगे बढ़ती गई। तो आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप आ रहे हैं और इनिशियली अगर आप जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पैनिक में आप मत आइए। और आगे भी अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट को अपने दिमाग के अंदर, अपने सोल में इतना ज़्यादा मत स्पेस दे दीजिए कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही न रह पाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एज ए एक प्रोफेशन के तौर पे ट्रीट कीजिए और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखिए। थोड़ा सा डी अटैच होना सीखिए, क्योंकि जो मार्केट है वो एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर का टेस्ट लेता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी तरीके से ये हावी हो जाता है और आप कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। यही नहीं करना है। मेंटली बहुत तंदुरुस्त रहना है, मेडिटेशन करना है, ताकि लॉस एंड प्रॉफिट वाली चीज़ों से आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए और लाइफ बहुत आसानी से आप जी पाएँ। याद रखिए कि मार्केट में हम एक पैसा के लिए आ रहे हैं, हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड सेटअप कंप्रोमाइज़ हो गया, आपका हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो गया, तो फिर ऐसे स्टॉक मार्केट का भी क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आपने मेरी बातों को सुन करके होप कुछ नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, एंड आई होप कि आप हेल्दी माइंड से ट्रेडिंग करेंगे और उतना ही ट्रेडिंग कीजिए, उतना ही ट्रेडिंग से अटैच होइए जितना कि आप अपने हैप्पी लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।